हेलो फ्रेंड्स, एसपीएस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर 4 करने जा रहे हैं। 125 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप पेपर में जिनमें से ज़रूर ही आएंगे क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और देखते रहें हमारे चैनल को अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, ह्वेन-त्सांग ने अपना यात्रा वृत्तांत इस नाम से लिखा है। तो उसके जिस नाम से लिखा उसका नाम था सी यू नाम से लिखा है। यवन आक्रमण का उल्लेख यह ग्रंथ करता है, यानी कि यवन आक्रमण का हमें किस से पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, कारगिल संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो नेरियार्कस, एरिस्टोबुलस, ओनेसिक्राटस, ये सारे ही आए थे। स्ट्रैबो नहीं आया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ये ऑप्शन डी यहाँ भी सही है, तारानाथ ने की थी। मानव सम प्राणी होमोनिड का उद्भव कब हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है लगभग 1,20,90,000 से 90 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्तमान प्रजाति के मानव के समकक्ष प्रजाति कौन सी है जिसका उद्भव 50,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इसको होमोसेपियंस माना जाता है, जिसका 50,000 वर्ष पूर्व उद्भव हुआ था। जिस स्थान से गढ़ी हुई पक्की ईंटों का बुर्ज प्राप्त हुआ है वो कौन सा है। तो ये मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन ए सही है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का जो ज्ञात क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है। अगला प्रश्न है, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता की तुलना में कितना था। तो यहाँ पर आधा थे, यानी कि हमारी सिंधु सभ्यता का विस्तार मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से दुगुना था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित हरि यूपिया सिंध सभ्यता के किस स्थल से मिलता है। ये हड़प्पा से मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। जिसमें पूर्व वैदिक आर्यों का विश्वास नहीं था, वो क्या था। तो वो मोक्ष प्राप्ति में विश्वास नहीं करते थे, बाकी सारी चीज़ों में विश्वास करते थे। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति थी। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति जो थी वो कृषि प्रधान संस्कृति थी। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन रचनाएँ लिखी गई थी कहाँ पर। गंगा के ऊपर, यमुना के ऊपरी, सरस्वती के ऊपरी मैदान या गगरते। यहाँ पे ऑप्शन ये सही है, गंगा के ऊपरी मैदान के ऊपर इनकी रचना हुई थी। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल जो होता है उत्तर वैदिक है, और 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो पूर्व वैदिक काल माना जाता है। श्रावक यान जिसका पर्यायवाची नाम है। श्रावक यान का पर्यायवाची किसका नाम है। तो ये हीनयान है, जिसको बौद्ध धर्म का किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को आनंदा वन्नदा सुखदा कहा है गया है। तो यहाँ पे हमारा सुत्त निपात। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यवाद। शून्यवाद की खोज की थी नागार्जुन ने, मतलब नागार्जुन संबंधित है। इसके बाद योगाचार से जो संबंधित हैं वो है हमारे मैत्रेयनाथ। स्थाविरवाद से संबंधित हैं महाकंचायन, और महासंघ थे महाकश्यप। तो यहाँ पे ऑप्शन 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, षष्ठम बौद्ध संगीति में एकत्रित लोगों की संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन ए सही है, लगभग 1 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था। सूची दी गई है, इसका हमें मिलान करना है और मिलान करके बताना है, सही उत्तर का आंसर देना है। पदों के नाम दिए गए हैं और पदाधिकारियों के काम दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो युक्तक जो होते थे वो न्यायिक अधिकारी होता था, जो राजस्व का कार्य देखता था। लिपिकार था, लेखन संबंधी कार्य देखता था। और सायुक्त जो होता था वो ग्राम प्रशासन से संबंध रखने वाला पदाधिकारी था। राजयुक्त न्याय प्रशासन एवं जनहित कार्यों का संपादन करता था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
मौर्यकाल की न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो इसका सर्वोच्च न्यायाधीश महामात्र राजा राजू कोई भी नहीं होता था। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आएगा। निम्नलिखित में से कौन 3 अशोक के उत्तराधिकारी थे? हमें बताना है अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन था। तो यहाँ पर पुष्पगुप्त बिल्कुल नहीं था, ये तो पुष्पगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। देववर्मा भी नहीं, महेंद्र, कुणाल और तिवर, ये तीनों थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक कौन बना? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सी सही है, संप्रति बना। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक कौन बना? संप्रति बना। किस ग्रंथ ने संकट में ब्राह्मणों को दासों और शूद्रों का अन्न खाने की अनुमति प्रदान की है? तो ये बृहस्पति की स्मृति है, ऑप्शन बी सही है। यदि शूद्र भक्ति में निमग्न रहे, मदिरा पान ना करे, इंद्रियों को वश में रखे और निर्भय रहे तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अधोलिखित किस ग्रंथ में उल्लेखित है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के यज्ञ में सहायक होगा तो वह नरकगामी होगा? ऐसा वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन से संबंधित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये ऑप्शन बी सामवेद है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च गिरजाघर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सरधाना सही है। सरधाना में बेगम समरू ने गिरजाघर का निर्माण कराया था। कौन ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक क्षमता पर बल दिया? तो ये शासक बिंबिसार था, जिसने प्रशासनिक क्षमता पर जोर दिया था। प्राचीनतम काल में सिक्कों को निर्मित किया जाता था, तो ये तांबे से निर्मित होते थे। ताम्रश्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रख कर दफनाते थे? ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक महान कवि था? हमें ये बताना है कौन एक महान कवि था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए बाबर एक महान कवि भी था। किस सिख गुरु ने धन और प्रार्थनाओं के कारण द्वारा विद्रोही शहजादे खुसरो की सहायता की थी? यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अर्जुन देव। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये ऑप्शन डी हॉकिंस सही आंसर है। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन सा था? ये रेड ड्रैगन था। सूची दी गई है, इन दोनों को सम्मिलित करना है और बताना है कौन किससे संबंधित है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। पावना विद्रोह का संबंध बंगाल से है। एका विद्रोह जो हुआ था ये अवध में हुआ था और बिरसा मुंडा बिहार का है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, धुंधुपंत नाम था, धुंधुपंत किसका नाम था? तो धुंधुपंत जो है ये नाना साहब का नाम था। नाना साहब को धुंधुपंत के नाम से भी जाना जाता था। अजीमुल्ला किसका अनुयायी था? अजीमुल्ला नाना साहब का ही अनुयायी था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय भारत का 1857 का विद्रोह हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ का गवर्नर जनरल था। मंगल पांडे को मृत्युदंड दिए जाने के पश्चात सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो पहला विद्रोह मेरठ में हुआ था। ऑप्शन ए सी सही है। मौलवी अहमदुल्ला के षड्यंत्र के द्वारा मारने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम किसको दिया था? तो ये हुमायूं के राजा को दिया गया था। यह सामान्य जनता का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के विषय में उक्त कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर एस.बी. चौधरी ने ऐसा कहा था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो ये है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने ऐसा किया था।
निम्न में से किस अधिकरण से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंहासनारोहण का वर्ष 375 ईस्वी था? तो ये हमें मथुरा स्तंभलेख से ज्ञात होता है। दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या था? ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ऐसे गांव जहाँ व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और उनकी प्रमुखता थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व का समावेशन कहाँ पर होता था? तो ये इक्ता था। ऑप्शन सी सही है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का हक पेश किया था उपज के आधे भाग पर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दोआब में हुई बड़ी बगावत का कारण था? इसका ग्रामीण इलाकों में वृद्धि करना एक इसका प्रमुख कारण था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो ये सांख्य दर्शन था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सर विलियम जोन्स ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? तो ये हेनरी विवियन डेरेजियो थे। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये वीरे शलिंगम ने किया था। जर्नल, अगला प्रश्न है, जर्नल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया गया था? तो यहाँ पे कानपुर के निकट है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं है? सल्तनत काल में किसने इतिहास नहीं लिखा है? तो इसका सही आंसर है, वो आगे प्रश्न करेंगे जो अभी हम कर रहे थे। ये अगला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजपूतों के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर वे भूस्पति वाले अभिजात वर्ग के थे, ये यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किस एक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान में दी? तो ये हर्षवर्धन ने ऐसा शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर प्रबंध लिखा था? ये भोज था, राजा भोज, जिसने कि लिखा था। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक ने कर्णक समुदाय ने विद्रोह किया था? तो यहाँ पर कैवर्त हैं। कैवर्तों ने बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वहाँ की ये लेखा पद्धति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। परांतक प्रथम वहाँ का असली संस्थापक चोलों का। महावैश्य विद्यालय ने शुरू किया था चोल साम्राज्य की स्थापना, लेकिन परांतक प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो यहाँ पे राजराज सही आंसर है, जिसने श्रीलंका के कुछ भाग को जीत लिया था। राजराज के प्रथम को चेरो पांड्यों एवं श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था? मतलब किस लिए उसने ऐसा किया था? तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों में उन्मुक्त करना था, उसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सा भाग था जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 शहरों में से प्रथम शहर की आधारशिला रखी थी? तो महरौली में है, जहाँ पर उसने कुतुब मीनार की स्थापना, कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं है? तो यहाँ पे अबुल खान शेरवानी, ऑप्शन ए सही है। बाकी अमीर खुसरो, जियालुद्दीन बर्नी, मिनहाज और सिराज, ये सारे सल्तनत काल के इतिहासकार थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, 1915 में वो वापस आए थे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? तो इसकी भाषा तमिल है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीयों में व्यापारियों का निगम था? तो यहाँ पे व्यापारियों का मणिग्राम जो था वो व्यापारियों का निगम ही हुआ करता था। तो लक्कप्पियम ग्रंथ संबंधित है, ये ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से संबंधित है। निम्नलिखित राजवंशी में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये कदम है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, कदम्बों का। बाकी पांड्य तो संगम के संरक्षक ही थे। कहाँ के राजा के रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ देने से निवेदन करने भी साथ नहीं दिया था कहाँ के राजा ने? तो ये ऑप्शन ए सही है, ग्वालियर के राजा ने उनका साथ देने से मना कर दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी और सीधा ब्रिटिश रूल चालू हो गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा व्यक्ति शहीद नहीं हुआ था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको देश निकाला दे दिया गया था। बाकी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगलवाणी सभी शहीद हुए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। रोशन अख्तर ने सिंहासनारूढ़ होने पर कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने प्रतिबंध लगाया था और इसके पास सबसे अधिक इसी के पास थे। अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित की खेती नहीं करते थे। तो ये मक्का की खेती नहीं करते थे, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सोंधर कहते थे? तो ऐसा कार्य ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उसने उनकी भूमि को करमुक्त कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे, प्रायः कहलाते थे दंडनायक, उनको दंडनायक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का एक लोकप्रिय देवता नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, गणेश, जिनके की संगम युग में पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए जिनमें अग्नि वेदिकाएं थी? तो ये स्थल बनवाड़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान है। हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और इससे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें दामाबाद से मिली है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन ए धौलावीरा सही आंसर है। भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता को क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे? काश्तकारों या आसामियों पर करारोपण ये प्राप्त था। नकदी जिस अथवा बेगार के रूप में भूमि का किराया एवं कर वसूल करने का ये भी था, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही सही है। जीवन के 3 मुख्य उद्देश्यों अर्थात पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम क्रमशः क्या थे? तो ये नैतिक, भौतिक और मनुष्य की इंद्रिय जन आवश्यकताएं थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में वर्ण शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता था? वर्ण शब्द का प्रयोग जो होता था वो आर्यों और अनार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता था, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्भू किसे कहा जाता था? तो जो पुनर्विवाहित विधवाएं होती थी उनको पुनर्भू कहा जाता था, ऐसा अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। किस जैन ग्रंथ में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकार किया था? तो ये जय धवल में ऐसा वर्णन मिलता है हमें। कंबोडिया में निम्नलिखित में से किसने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था? तो ये कौंडिन्य थे जिन्होंने कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रयुक्त एवं प्रसिद्ध पाटलिपुत्र से तक्षशिला की ओर जाने वाले राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था?
तो यहाँ पे मौर्य शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान से महान राजमार्ग की शाखा भरूकाक्ष या भड़ौच बंदरगाह की ओर जाती थी? यहाँ पे कौशाम्बी आंसर सही है। कौशाम्बी से होकर ये मार्ग भरूकाक्ष या भड़ौच की ओर जाता था। दक्षिण भारत में संगम प्रतिनिधित्व करता था किसका? तो संगम काल में ये कवि अकादमी का प्रतिनिधित्व करता था। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था? कुरल का लेखक वल्लुवर को कब माना जाता है? इसके लेखक तिरुवल्लुवर थे। ऑप्शन सी सही है। तमिलों के तीसरे महान संगम की पीठ स्थित थी, मतलब महासंगम कहाँ पर हुआ था? तो ये मदुरै में हुआ था तीसरा संगम। 9वीं शताब्दी का मेधातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? मेघातिथि ने किस पे की टीका की थी? तो मेघातिथि ने मनुस्मृति पर टीका की थी। अगला प्रश्न है, चोल काल में ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वर्ग का क्या नाम था? तो इन्हें आयगार कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय सभा व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? तो ये नगरम होती थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है, किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो ये परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। महासभा की बैठकें सामान्यतः कहाँ आयोजित की जाती थी? तो महासभा की ये चोल काल में ग्राम के मंदिर में इनका आयोजन हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीमा शुल्क केंद्र भी था? तो यहाँ पे पुहार यानी कि कावेरी पत्तनम बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ओरैयूर जो था वो कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध था स्थान था। निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता था? ऑप्शन बी सही है। मोर का निर्यात के साक्ष्य हमें मिले हैं। संगम युग में ग्रामों की छोटी सभाओं को क्या कहा जाता था? तो इनको अवई बोला जाता। संगम युग में छोटी सभाओं को अवई कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन महायानी संस्कृत लेखक था जो प्रारंभ में हीनयानी था? तो ये हमारा ऑप्शन सी असंग यहाँ पे सही है। असंग पहले महायानी था, महायानी बन गया था, बाद में पहले ये हीनयानी हुआ करता था। वह भक्ति संत कौन था जो पहले सूफी लोगों के साथ रहा लेकिन बाद में उसने उन्हें छोड़ दिया? तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी नानक, गुरु नानक देव सही है, जिन्होंने बाद में सिख पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर का नहीं है? दया को उसकी मस्जिद, ईमानदारी को उसकी प्रार्थना, प्रार्थना का आसन जो उपयुक्त एवं वैध है उससे कुरान समझो, यही उनका कथन नहीं था। बाकी उन्होंने सब कहा था, अपने मन को काबा, शरीर को मंदिर, किसी संत से उसकी जात के बारे में, तो ये सारे कथन उन्हीं के हैं। कृतिवास ने निम्नलिखित किस ग्रंथ का बंगाली में अनुवाद किया था? तो कृतिवास ने गीता का अनुवाद बंगाली में किया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद गजनवी के अनुरोध पर भारत आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। वह कौन सा चोल राजा था जिसकी क्रुद्ध विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अति राजेंद्र की हत्या भीड़ ने गुस्से में भीड़ ने कर दी थी। वह चोल राजा कौन था जिसने कटुता दूर करने के लिए श्रीलंका को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया तथा सिंहली राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो ये कुलोतुंग प्रथम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक विप्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? मतलब सही अवरोही क्रम कौन सा था? तो सबसे बड़ा होता था मंडलम, मंडलम से छोटा था वलनाडु, गुर्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमें सही मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी? तो ये ब्रिटिश थी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन ना तो जौहरी था
और ना ही शिल्पकार था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, मनुची जो कि एक यात्री था। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो यहाँ पे मुगल एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध इसका एक कारण नहीं था। बाकी नाविक शक्ति, घटते संसाधन, पुर्तगालियों की बढ़ती लोकप्रियता, ये सारे ही कारण उनके विनाश के थे, उनके पुर्तगालियों की असफलता के थे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी गुजरात और बिहार में उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बनारस, आगरा और लखनऊ जो जगह थी, यहाँ पे तांबे और पीतल के कारखाने थे। यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसका हमें मिलान करना है। तो भील विद्रोह हुआ था 1818 से 31 के बीच में, कित्तूर विद्रोह 1824, सतारा विद्रोह हुआ था 1841 में, और गडकरी विद्रोह का समय है 1844। तो ये इसका सही मेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोही सिद्धों और कान्हों से संबद्ध था? तो यहाँ संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, इनका संबंध सिद्धों और कान्हों से था। त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी ने विद्रोह संगठित किया था, कब? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 1809 ईस्वी में। सल्तनत काल के प्रशासकीय प्रभावों का अवरोही क्रम से निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रांत, सिख, पर एवं ग्राम, ये बिल्कुल सही अवरोही क्रम है। निम्नलिखित में से उड़ीसा के किस राजवंश के शासन के दौरान पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पे चोड़गंग राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक जो था वो कपिलेंद्र था। गुजरात के स्वतंत्र राज्य की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अहमद शाह ने किस पुराने नगर के स्थान पर अहमदाबाद को राजधानी नगर का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए असावल बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे 125 प्रश्न, और प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। आगे भी इस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी अतिशीघ्र रिवीजन होती रहेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया और देखा। धन्यवाद।